शाम के 4 बजे है, किससे बात करूं? माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता है। अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। छोटे बच्चे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाए अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती थी कि घर गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाज़ों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को सुमित घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ न कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए। हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। सुमित भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी। हर चीज जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले सुमित पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के कोने में लगा देते थे। जब भी अभी और मुस्कान के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते अभी पढ़ रहे होते या फिर गेम खेल रहे होते। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। सुमित भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो काम मेरा जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल में मैं देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को सुमित कभी घर नहीं बुलाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे अपने लिए समय चाहिए था। अभी और मुस्कान 2 साल के अंतर में 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके हैं। सुमित भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती। शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते। परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि बात करूं। इंतज़ार करती रहती हूँ कि बच्चे घर आए तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी है। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती रहती हूँ। फ़ोन की रिंग या डोरबेल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतज़ार करती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई हो मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविज़न ऑन करती हूँ। परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती है। अब कुशनों से ही बात करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाए तो बाहर आ जाएगी। सुमित का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए। उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को। फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा। रह जाओगी तुम और कशीदाकारी भरे कुशन। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।